क्लाइमेट क्लास 10th ICSE ज्योग्राफी। यस, फर्स्ट 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है देन आई एम टेलिंग यू आप बहुत मिस कर रहे हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स को भी जरूर देखें, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या ऊपर आई बटन में भी आप देखेंगे, आपको क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 1 और 2 भी जरूर मिल जाएगा। ये 3rd और आखिरी पार्ट है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। मेरी कोशिश है कि मैं पूरे ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, क्लास 10th ICSE बोर्ड के इन सब्जेक्ट्स को एंटायरली कवर करूं और हर एक लेसन का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करके दूं। ये जो बोर्ड पे लिखे हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने बुक्स का रेफर करके, स्पेशली जो आपको कोर्स बुक चल रही है ज्योग्राफी में, फ्रैंक ब्रदर्स, जिसका यूज मैं कर रहा हूं। यस, इसमें सारे नोट्स मैं अपनी लैंग्वेज में कोशिश करता हूं कि सिंपल से सिंपल वर्ड्स यूज कर लूं। अगर कहीं कोई टिपिकल वर्ड दिया होता है तो मैं उसको अपने सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको देता हूं। हाँ, ये नोट्स सारे उपलब्ध हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में भी, जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए। ग्रुप का नाम है सुपर स्टार्स। हाँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये एक नो बकवास ग्रुप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही सिर्फ आपको क्या करता हूं, उसमें सारी जानकारियां देता हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। बट याद रखिए, ये अब बोर्ड का ईयर है आपके लिए, क्लास 10th। सो मैंने लेटेस्ट सिलेबस ऑफ ICSE 2022 को फॉलो किया है। तो चलिए बिगिन करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन या विंटर सीजन, ये सीजन की शुरुआत होती है नवंबर से और यूजुअली मार्च तक जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विंटर सीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप बहुत आसानी से कहेंगे कि सर एक ऐसा मौसम होता है जब विंटर में, जब ठंड ज्यादा होती है, अर्थात टेम्परेचर्स लो होते हैं, आसमान साफ होता है, और अक्सर नॉर्थ इंडिया में तो आप देखेंगे बहुत फॉगी भी होता है, चारों तरफ फॉग बहुत होती है यहाँ पर, है ना। तो ये कुछ क्लाइमेटिक, ये कुछ फीचर्स हैं जो कोल्ड वेदर सीजन के हैं। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड, जब मॉनसून विंड्स रिटर्न हो रही होती हैं, इस समय लो प्रेशर ओवर द सी है और हाई प्रेशर ओवर द लैंड है। यस, नॉर्थ ऑफ इंडिया में इस समय हाई प्रेशर है, तो विंड्स इस समय क्या कर रही हैं, लैंड से सी की तरफ जा रही है। नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब क्योंकि लैंड से विंड ब्लो कर रही है सी की तरफ, जानते ही हैं ये ऑफशोर विंड्स होगी, इनमें मॉइस्चर नहीं होगा। बट जब ये बे ऑफ बंगाल में रीच कर जाती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, ये अगेन मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं और कोरोमंडल कोस्ट को, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा के कोस्ट को क्या करती है, रेनफॉल देती है ये विंड्स। तो तमिलनाडु गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। चलिए आइए समझते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन और नवंबर टू मार्च तक चलने वाला ये कोल्ड वेदर सीजन। कैसा कंडीशन होता है, क्लियर स्काइज होते हैं, ड्राई वेदर होता है। हमारे यहाँ विंटर में रेनफॉल बहुत कम पड़ती है, इंडिया में समर में ही क्या होता है, रेनफॉल आ जाती है, रेनी सीजन, मानसून सीजन आ जाता है। विंटर्स यूजुअली हमारे देश में ड्राई होता है। द टेम्परेचर्स आर लो बट प्रेशर इज हाई इन दी नॉर्थ इंडिया। तो टेम्परेचर लो हो जाने की वजह से ही हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है वो नॉर्थ इंडिया। नतीजा, विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं। तो जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ एंड द्रास नाम की एक वैली है, द्रास वैली नियर कारगिल इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। क्या टेम्परेचर हो जाता है यहां पर, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक जार में पानी है और आप ऐसे पानी को बस गिरा रहे हैं नीचे, और जब तक वो नीचे गिरेगा तब तक वो बर्फ बन के गिरेगा। तो इमेजिन कितना कोल्ड होगा वहां पर। हाँ, क्या रीजन है कि हमारा नॉर्थ इंडिया इस समय एक्सेसिव कोल्ड होता है, वहां इतनी ठंडक पड़ती है, जबकि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक्स के नीचे वाला पार्ट, डेक्कन रीजन, इतना ठंडा नहीं रहता है। तो ऐसा क्या रीजन, क्या कारण है कि नॉर्थ ऑफ द इंडिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बहुत ठंडा हो जाता है इस समय? क्या रीजन है, आइए जानते हैं। तो रीजंस फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्थ इंडिया, पहला, कोल्ड विंड्स जो मेडिटेरियन सी से ब्लो करती हैं, तुर्कमेनिस्तान से ब्लो करती हैं,
वो इंडिया चली आती है, तो कोल्ड विंड्स इंडिया को कोल्ड कर देती है। दूसरा है जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं ज्यादातर वो अवे फ्रॉम द सी है, तो आपको मालूम ही होगा जो स्टेट्स जो प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी होती है वहां पर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। कॉन्टिनेंटल, हाँ, एक्सट्रीम्स टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में बहुत सर्द, तो सो दे एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और साउथ के तो आप जानते ही हैं, हमारा सदर्न जो स्टेट है पेनिनसुलर रीजन है, नैरो रीजन है, टेपरिंग रीजन है, तो स्टेट्स नियर टू द सी हैं, स्पेशली कोस्टल रीजन्स, वहां पे तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी होता है। नतीजा वहां ठंडी में भी बहुत ठंडक नहीं पड़ती है। और तीसरा और आखिरी रीजन कि क्यों नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत कोल्ड होता है। यस, मैं रहता हूं वाराणसी में, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, यहां ठंडी बहुत पड़ती है, दिल्ली में ठंडी बहुत पड़ती है, पंजाब में ठंडी बहुत पड़ती है, हरियाणा में ठंडी बहुत पड़ती है, जम्मू कश्मीर तो बहुत ही ठंडा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल इन द हिमालयाज में स्नोफॉल होती है। हिमालयाज तो जानते ही है वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स है। नतीजा बर्फ पड़ेगी तो क्या होगा, ठीक है ना, तो बर्फ मेल्ट होगी, ठंडक बढ़ेगी। नेक्स्ट, कोरोमंडल कोस्ट। हाँ, कोरोमंडल कोस्ट आप देखें कि मैप में कोरोमंडल कोस्ट आपको दिखाई देगा, तमिलनाडु और साउथ इंडिया को कवर करता कोस्ट है ये कोरोमंडल कोस्ट। ये रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, का रीजन ये कवर करता है कोरोमंडल कोस्ट। मोस्ट ऑफ द इंडिया डू नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द विंटर मॉनसून, तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से कोरोमंडल कोस्ट को तो रेनफॉल मिल जाता है। क्यों मिलता है, मैंने रीजन क्या दिया, क्योंकि वंस दे रीच द बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर एंड शेड मॉइस्चर टू द कोरोमंडल कोस्ट। बट बाकी इंडिया में कैसा क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज द विंटर मॉनसून हैव लिटिल ह्यूमिडिटी। इस समय एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर क्यों नहीं होता है मॉइस्चर इस समय, क्योंकि ये लैंड ब्लोइंग विंड्स होती हैं, तो लैंड से लैंड में क्या होगा, यस, मॉइस्चर नहीं होगा। याद रखिएगा विंड के पास अपना मॉइस्चर नहीं होता है, दे पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम दी वाटर बॉडीज। और दूसरा रीजन क्या है, ड्यू टू दी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड। तो लैंड पे जब विंटर सीजन चल रहा होता है तो एंटी साइक्लोन चल रहा होता है। एंटी साइक्लोन में विंड्स क्या होती हैं, ये सेंटर से अवे चले जाती हैं। हाई प्रेशर एट द सेंटर होता है और लो प्रेशर आउटसाइड होता है। ठीक साइक्लोन का मैं उल्टा बोल रहा हूं, हाई प्रेशर एट द सेंटर एंड लो प्रेशर अराउंड होता है। नतीजा विंड्स बाहर की तरफ मूव कर जाती है। नतीजा ये कामिंग विंड्स होती हैं, वेदर को काम डाउन कर देती हैं, रेनफॉल नहीं पैदा करती। इसीलिए विंटर्स में हमारे देश में रेनफॉल नहीं या कम के बराबर कम पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्या हमारे देश में सब जगह एक जैसी रेनफॉल पड़ रही है? ऐसा तो नहीं है ना। कुछ रीजन्स है जहां पर एक्सट्रीम्स ऑफ रेनफॉल पड़ रही है। हाँ, आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए यही है, नेम द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। क्या कहा, आपको मालूम है? चेरापूंजी एंड मौसिम राम, ये तो आपने लास्ट वीडियो में देखा है, करेक्ट। तो ऐसा क्या कारण है कि वहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है? तो दे आर इन दी मेघालय रीजन्स, गारो, खासी, जयंतिया। यस, मेघालय हिल रीजन्स में है। यहां पर क्या है, ये टिप ऑफ दी क्रेस्ट ऑफ दी माउंटेन पे ये एरिया सिचुएटेड है, जहां पर क्या हो रहा है, विंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून्स एज वेल एज द साउथ ईस्टर्न मॉनसून्स क्या हो जा रही है, ट्रैप हो जा रही हैं एंड गिव मोस्ट ऑफ देयर रेनफॉल। इसीलिए यहां पर बहुत एक्सेसिव रेनफॉल होती है। आइए समझते हैं कुछ रीजन्स जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो हैवी रेनफॉल वाले रीजन क्या हो गए, जहां पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी एनुअली, साल में जहां पे 200 सेंटीमीटर ज्यादा रेनफॉल होती है, वो एरिया कहलाते हैं एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। उनमें वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं, आपको याद होगा वेस्टर्न घाट्स जो कि वेस्ट में हैं, है ना, उनके वेस्टर्न स्लोप्स में, यस, इस तरफ जहां मैंने शेड किया है, ये जो है इनका विंडवर्ड साइड नहीं है, ये लीवर्ड साइड है, जहां पर ये पुणे लाई करता है। और बॉम्बे क्या करता है, यस, बॉम्बे इधर विंडवर्ड साइड में लाई करता है। ये जो मुंबई है जो वेस्टर्न साइड में लाई करता है, यहाँ एक्सट्रीम ऑफ रेनफॉल होती है, जबकि पुणे और डेक्कन रीजन में क्या होता है, लिटिल रेनफॉल होती है, बिकॉज वो रेन शेडो एरिया हो जाता है या लीवर्ड साइड हो जाता है, क्योंकि जब तक वहां मॉइस्चर पहुंचता है तब तक क्या होता है, रेनफॉल खत्म हो चुकी होती है। तो दूसरा रीजन कहां है जहां हाई रेनफॉल पड़ती है, वो है मेघालय हिल्स। तो मैंने बताया था
गारो खासी जैंतिया हिल्स में भी बहुत हैवी रेनफॉल पड़ती है। नेक्स्ट रीजन है मॉडरेट रेनफॉल रीजन, मतलब जहां रेनफॉल हैवी से कम पड़ती है। कितनी रेनफॉल होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां रेनफॉल पड़ती है वो एरिया ऑफ मॉडरेट रेनफॉल है। एग्जांपल है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और मिडिल गंगा वैली। हाँ, मिडिल गंगा वैली मतलब रीजन बिटवीन द ईस्टर्न यूपी। यस, ईस्ट यूपी का जो मोस्ट वाला हिस्सा है वो गंगा वैली का मिड वाला हिस्सा है, वहां पे अच्छी रेनफॉल पड़ती है। यस, 100 से 200 सेंटीमीटर। वाराणसी भी इसी रीजन में आता है। चलिए, आप वेट कर रहे थे मेरे आज के क्वेश्चन का, तो आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, यू हैव टू टेल व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया का क्लाइमेट, एंड आई एम श्योर यू नो दिस बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो अगर जवाब आता है तो लिखने से मत हिचकिएगा, कमेंट करने से मत झिझकिएगा, बिकॉज योर आंसर माइट हेल्प मेनी मोर हु मे नॉट बी रियली नोइंग इट। सो हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प देम टू नो दैट व्हाट इज द आंसर। लो रेनफॉल रीजन, अर्थात जिस रीजन में रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर होती है उसको लो रेनफॉल रीजन कहते हैं। कहां कहां होता है? डेक्कन प्लेटो रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये तीनों के जो डेक्कन वाला हिस्सा है, डेक्कन प्लेटो वाला हिस्सा है, उन रीजन्स में लो रेनफॉल होती है। और ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के ईस्ट में जहां अरावलीज है, वहां पर ये लो रेनफॉल होती है। फिर आता है स्केंटी रेनफॉल, अर्थात लो से भी नीचे रेनफॉल जब होती है तो उसको स्केंटी रेनफॉल करते हैं, जहां पर एक्चुअली में डेजर्ट बन जाता है। तो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, कहां कहां पर है 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल, मतलब जहां डेजर्ट्स की कंडीशन बन गई है, वो है सदर्न पंजाब और थार डेजर्ट, जिसको हम वेस्टर्न राजस्थान का हिस्सा मानते हैं, है ना, जो एक्चुअली पाकिस्तान में भी चला जाता है। और रेन शेडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन का वो इलाका जहां पर रेन शेडो रीजन आ रहा है, वहां पर भी लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल पड़ती है। फिर आता है फीचर्स ऑफ रेनफॉल या मॉनसून रेनफॉल के फीचर्स क्या है हमारे देश में। तो हमारी जो रेनफॉल है इंडिया की, वो ज्यादातर 3 महीनों के अंदर ही हो जाती है। तो ज्यादा मेजर पोर्शन ऑफ द रेनफॉल टेक्स प्लेस विद इन 3 मंथ्स, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर हमारा ऑलमोस्ट ड्राई है। नेक्स्ट, द रेन इज मेनली ऑफ रिलीफ टाइप। हमारे देश की रेनफॉल ज्यादातर किस टाइप की है? रिलीफ नेचर की रेनफॉल है। रिलीफ, रेनफॉल कॉज्ड बाय द मॉइस्चर लेडन विंड स्ट्रक बाय द माउंटेनियस बैरियर। आसान भाषा में, अगर कोई रेन लेडन विंड माउंटेन से टकरा जाती है और वो मॉइस्चर शेड कर देती है, तो इस रेनफॉल को कहते हैं रिलीफ रेनफॉल। तो हमारे देश में रिलीफ नेचर की रेनफॉल ज्यादा होती है। और तीसरा पॉइंट, मेजर रेनफॉल इज कॉज ड्यू टू मॉनसून। मॉनसून हमारे देश की सबसे मेजर रेनफॉल कॉजिंग करने का फैक्टर है। तो और टाइप की रेनफॉल, जैसे साइक्लोनिक रेन, कन्वेंशनल रेन, यस, ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज साइक्लोनिक एंड कन्वेंशनल। नेक्स्ट, रेनफॉल इन अनसर्टन। हमारे देश में रेनफॉल अनसर्टन, इरेटिक है, कोई भरोसा नहीं है हमारे देश में बारिश का। बारिश पड़ेगी तो हो सकता है फ्लड भी आ जाए, इतनी पड़ जाए, जैसे कि अक्सर मैंने सुना है बॉम्बे में फ्लड आ जा रहा है। और यहाँ तो कई बार क्या होता है, ड्रॉट ही हो जाता है, बारिश ही नहीं पड़ती और सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, जैसे कि ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द डेक्कन प्लेटो में। नेक्स्ट आता है फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ रेनफॉल में, रेनफॉल अफेक्ट्स द इकोनॉमी। हमारे देश की इंडस्ट्री, हमारे देश की पूरी इकोनॉमी, जीडीपी डिपेंड करती है रेनफॉल पे। वो कैसे? क्योंकि इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है, क्योंकि वी आर एन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी। हमारे देश में आज भी 45% एंड मोर पॉपुलेशन क्या कर रही है? खेती बाड़ी कर रही है। तो जब खेती अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो इंडस्ट्रीज और बाकी सबको भी क्या होगा, इसका लाभ मिलेगा। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड यस, मेरी कोशिश यही है कि आपको सारे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स के नोट्स अपने और सिंपल लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में आपको दे सकूं। सारे नोट्स मेरे पास मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें तब इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, इसमें नॉर्मली
कोई भी मैसेजेस नहीं आते हैं सिवाय मेरे मैसेजेस के, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट जानकारियां आपके बोर्ड की संबंधी और सारे नोट्स एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स शेयर करता हूं। नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करिए सुपर स्टार्स। ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड ग्रुप है आपके लिए, आईसीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। सो ज्वाइन इट and see you and meet you there. Thank you. Happy learning.